Hello guys, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. So आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रो ट्रेडर्स मार्केट में मूव्स होने से पहले ही उन्हें कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं? आज इस वीडियो में एनजेडी यूएसडी, एओडी सीएचएफ और सिल्वर के ट्रेड्स का कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इन पेयर्स पर 3 विनिंग ट्रेड्स लिए हैं और ये भी प्रूफ के साथ, क्योंकि ये वही ट्रेड्स है जो मैंने पहले ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप में शेयर किए थे। और आप देख पाओगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट वही मोमेंटम दिखाया जो हमने एंटीसिपेट किया था। आपको मैं दिखाऊंगा मेरा पूरा टॉप डाउन एनालिसिस, टेलीग्राम पर लाइव स्क्रीनशॉट्स जो मैंने मार्केट मूव्स होने से पहले ही शेयर किए थे, और एग्जैक्टली कैसे मैंने इन ट्रेड्स को प्लान किया था, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेसमेंट का लॉजिक क्या था, एंड फाइनली मार्केट का बायस और नैरेटिव कैसे मैंने डिसाइड किया था। सब कुछ रियल ट्रेड्स एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अच्छा लगे तो बाद में लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जहाँ पे हम अपना जो ट्रेड मैंने दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एनजेडी यूएसडी में एक ट्रेड दिया था 15 मिनट पे, और उसके बाद मैंने कहा था कि 1 आवर पे और भी सेफेस्ट एंट्री होगा, किसी को लेना है तो ले सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। एंड बाद में तो आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो कि कैसे मार्केट अपना जो टारगेट है वो हिट कर दिया। एंड उसके बाद हमने और एक ट्रेड भी दिया था जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो है। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड था वो एओडी सीएचएफ में था। तो यहाँ पे एओडी सीएचएफ अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड दिया था एओडी सीएचएफ में, ठीक है। एंड इससे पहले भी यहाँ पे भी एक एंट्री बन रहा था, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव करके दे दिया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल लेवल था वो ट्रिगर नहीं हुआ, जो ब्रेकर एंट्री है वो एक्चुअली ट्रिगर हुआ। तो इस केस में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये जो एंट्री था ये हमारा सेकंड एंट्री था, तो फर्स्ट एंट्री कैसे लेना चाहिए था वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले एनजेडी यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इन सारे लेवल्स को एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। तो आप एक बार नोटिस करो, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो क्लियरली यहाँ पे जब मार्केट था तो क्लियरली मुझे दिख रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ पे अपसाइड जाना चाह रहा है, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिख रहा था। एंड उसके बाद 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये अभी कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था ये एक्चुअली में एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप आप बोल सकते हो, लेकिन ये रीसेंट प्राइस लेग का ही पार्ट है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिट्रेस हुआ है प्राइस, बहुत ज़्यादा रिट्रेस होने की वजह से हम यहाँ से हमारा जो बेसिक एंट्रीज है वो तो नहीं ले सकते, लेकिन फॉरएवर एंट्री जरूर ले सकते हैं विथ यूजिंग एसएमटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था इस लेवल पे आप देखिए थोड़ा सा, इस लेवल के अंदर अगर हम 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे हमें यहाँ पे एसएमटी दिख रहा था, ठीक है। 4 आवर फेयर वैल्यू गैप जो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस ने रिट्रेसमेंट जरूर किया है, जो एक बेरिश आर्गूमेंट जरूर है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे हमें जब एसएमटी दिखा तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि यहाँ से अगर कोई सेटअप मुझे मिल जाए तो यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। एसएमटी आप क्लियरली देख सकते हो, एओडी यूएसडी एनजेडी यूएसडी था। तो एओडी यूएसडी का जो चार्ट है यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, प्राइस जो है वो फेलियर स्विंग क्रिएट कर रहा है एंड यहाँ पे ब्रेकर स्विंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 मिनट पे मैं मूव किया तो देन क्या दिखा, जिसके बेसिस पे हम एंट्री ले सके एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो पहला रूल है वो है एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिससे एक्चुअली लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था इसके ऊपर प्राइस ने एग्रेसिवली क्लोज किया, पहली बात। एंड दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ये जो लेवल है ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ठीक है।
तो दोनों पीडी अरे है, एक तो हमारा इन्वर्जन है, देन ऑर्डर ब्लॉक है, एंड उसी के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप भी कर रहा है। तो हमारे पास 3 रीजन था ट्रेड लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए 3 हमारे पास डिफरेंट रीजंस थे। एक तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम फेयर वैल्यू एरिया भी बोलते हैं, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से भी हम एंट्री ले सकते थे या फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो अपसाइड का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, तो उस हिसाब से हमें 1:2 अचीव हो ही जाता। 1 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 आवर पे क्या दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये एक लार्ज मोमेंटम कैंडल है जिसने स्टॉप लॉस ग्रैब किया है, ठीक है। इस कैंडल ने स्टॉप लॉस ग्रैब किया है, तो अगर प्राइस एसएमटी के बाद इस कैंडल के ऊपर क्लोज दे तो हम एंट्री ले सकते हैं, एंड जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से भी हम अपना 1:2 का एंट्री ले सकते थे, जो कि इजीली अचीव भी हो जाता। मैंने शायद आप लोगों को इस लेवल से लेने को कहा था, ठीक है, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस था, एनजेडी यूएसडी का चार्ट, हाँ वैसे ही था। ठीक है। एंड ये सारे चीज़ पहले ही मैंने शेयर किया था, ऐसा नहीं कि अभी बता रहा हूँ होने के बाद। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है आई वुड लाइक टू टेक दिस एंट्री फॉर मोर सेफ्टी, एंड 15 मिनट पे थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी कम था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर गया था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट ऐसे लेने के बाद ऊपर जा सकता है, इसलिए 1 आवर पे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ज़्यादा सेफ्टी के लिए यहाँ से एंट्री आप कर सकते हो क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है। ये हमारा एक्चुअली सेकेंड एंट्री है क्योंकि इससे पहले ही हमें एंट्री मिल जाता है इस लेवल पे, समझ रहे हो। और मैंने आप लोगों को यहाँ से जब ये वाला एंट्री मैंने मिस कर दिया था तो यहाँ से मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपका सेफ एंट्री बन रहा था क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी एक लो के थ्रू प्रोटेक्टेड था। देन ये एंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड ज़्यादा कंफर्मेशन वाला एंट्री बन सकता है क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो फॉलो थ्रू आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये वाला एंट्री। हाँ लेकिन वहां तक जाके ही तो मार्केट वहां से गिर गया नीचे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 1:2 लिया करो। मेरा टारगेट हिट होने हाँ के बाद जहाँ पे भी मार्केट जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आप अगर थोड़ा-सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ है ना, प्राइस अभी हाई क्रिएट होने के बाद उस हाई को लेने के बाद प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। इस हाई को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकता था और भी ऊपर जा सकता था, लेकिन हमें क्या है, हमें तो 1:2 लेना है। 1:20 1:30 ये सब प्रैक्टिकल नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, मार्केट को अगर अपसाइड भी जाना है तो अपसाइड जाएगा। ये सब कैंडल न्यूज़ की वजह से आता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका टारगेट दे के ज़रूर जाएगा अगर आप ठीक जगह से ट्रेड लो। इसलिए कल आपने जब मुझे पूछा था कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद फिर से एंट्री ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद एंट्री लेना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। उस टाइम पे आपको एक स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। कोई भी लो स्वीप होने के बाद फिर से मार्केट कुछ क्रिएट करे, देन जाके हम एंट्री ले सकते हैं। ओके ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हमें यूएसडी सीएचएफ का चार्ट भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्लियरली एसएमटी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी एसएमटी है एंड 1 आवर पे भी है। तो आप 15 मिनट पे अगर जाओगे तो क्लियरली क्या दिख रहा है, देखो 15 मिनट पे। तो यहाँ पे 2 एंट्री हमें मिल रहा था। एक तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जब भी मैंने क्या बोला है, जब भी कोई एक्चुअल स्वीप होता है ना, तो बहुत ही मतलब एक शार्प कैंडल के साथ स्वीप होता है। मतलब मार्केट को अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपना डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है, तो एक शार्प मोमेंटम के साथ एक बिग कैंडल के साथ स्विप करेगा मार्केट, जो कि मार्केट ने किया है। ये जो वीक आपको दिख रहा है ना, एक टाइम पे ये कैंडल, ये तो पूरा कैंडल ही दिख रहा होगा ना आपको। तो अल्टीमेटली बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि यहाँ पे एक लेवल है जो कि आपका 4 आवर पे आप देख सकते हो। 4 आवर पे प्रॉपरली एक लेवल दिख रहा है, मतलब एसएमटी दिख रहा है, एसएमटी डाइवर्जेंस। एओडी सीएचएफ के साथ आप एनजेडी सीएचएफ भी देख सकते हो। यहाँ पे एसएमटी क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप 1 आवर पे जाते हो तो जो एसएमटी है वो मैंने क्या कहा है की लेवल पे होना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्विंग लो भी दिख रहा है, एंड ये जो स्विंग लो है ये आपको 4 आवर पे भी दिख जाएगा, ठीक है। तो एक की लेवल भी हमारे पास है, एक पीडी अरे भी हमारे पास है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है।
तो ये की लेवल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखा था एनजेड यूएसडी के चार्ट पे जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था, हालांकि वो थोड़ा सा हमारे लिए ओल्ड फेयर वैल्यू गैप था या इनवैलिड फेयर वैल्यू, लेकिन एक की लेवल तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से 4 आवर से हम 1 आवर पे भी जा सकते हैं क्लियरली, एंड 1 आवर पे भी हमें क्लियर एसएमटी दिख रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो, 5 मिनट पे भी ले सकते होते हैं या 15 मिनट पे भी ले सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट प्रेफर किया क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज रिलायबल। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, क्लियरली मार्केट ने जो स्टॉप लॉसेस है वो हंट किया, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया, एंड इन्वर्जन लेवल भी हमें दिखा। तो सारे कंडीशंस, सारे कन्फ्लुएंसेस हमारे जब फेवर में है, तो यहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं, सिर्फ ब्रेकर से ही मूव करके अपसाइड अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड इस केस में हमारे पास एक बियरिश आर्गुमेंट भी था एक्चुअली, जो कि था ये वाला फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इतने सारे बुलिश आर्गुमेंट के थ्रू मैंने थोड़ा-सा रिस्क लेना सही समझा। सिर्फ़ एक बियरिश आर्गुमेंट के बेसिस पे हम इतने सारे बुलिश आर्गुमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप डेली एंड वीकली भी अगर देखोगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा, जो डेली का फेयर वैल्यू एरिया है, उसी एरिया से मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो सारे टाइम फ्रेम जब हमारे फ़ेवर में हैं, तो एक टाइम फ्रेम अगर थोड़ा-सा हमारे अगेंस्ट में भी है, तो थोड़ा-सा रिस्क ले ही सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं हो सकता था, हो ही सकता था, मेरा हमारा ट्रेड फेल हो सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एकदम 100% प्रोबेबल कंडीशन हर वक्त नहीं रहेगा। आपको अगर 90% जो ऑड्स है आपके फेवर में मिल जाए तो आप ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ट्रेड लेना सही है, ठीक है। और इससे पहले का सारे ट्रेड्स मेरा सही बन गया है, तो एक ट्रेड में तो थोड़ा रिस्क बनता ही है। तो ये भी एक बात है, अगर आपके सारे ट्रेड सही जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क देन आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखा यहाँ पे, आप देख सकते हो 15 मिनट पे। तो इससे पहले भी एक ट्रेड बनता था 15 मिनट का, क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो कैंडल है इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है एंड यहाँ पे इन्वर्जन लेवल है। तो चाहे आप इस कैंडल के जो बॉडी है उससे भी वहां से ट्रेड प्लेस कर सकते थे, या फिर ये इन्वर्जन लेवल पे भी अपना ट्रेड प्लेस कर सकते, जो हमारा CISD एंड इन्वर्जन मॉडल है उसके हिसाब से। लेकिन वो थोड़ा सा लेस कंफर्मेशन ट्रेड बनता, क्योंकि अगर आपके पास इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है, जिसको हम फेयर वैल्यू एरिया या नेस्टेड फेयर वैल्यू एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया ना, जितने सारे कंफर्मेशन आपके फेवर में हो गया, तो यहाँ से ट्रेड लेना और भी हाई कंफर्मेशन था। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री था वो यहाँ पे एक्चुअली बन जाता रूल के हिसाब से। ये जो कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब है किया है, उस कैंडल के ऊपर जब कोई भी कैंडल क्लोज कर रहा है, देन आप इस लेवल से या इन्वर्जन लेवल से, जिसमें प्राइस को मैनिपुलेट किया है जिस फेयर वैल्यू गैप ने, उस लेवल से आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। पर बायर्स हम लोगों का कितने तक होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट बायर्स एरिया तो जो बोल। जब जब आप डेली फेयर वैल्यू एरिया है यहाँ पे, एंड आपको दिख रहा है ना ये जो हाई है डेली का, तो यहाँ तक आपका क्लियर बायस था। डेली फेयर वैल्यू एरिया से ये जो कैंडल रिजेक्ट हो रहा है ना, इसी कैंडल के अंदर हमने ट्रेड लिया था, एंड ये जो हाई है, इस हाई तक हमारा बायस था, क्योंकि इसके बीच कुछ ऐसा नहीं है। देखिए ये जो पहले का फेयर वैल्यू एरिया था ना, ये वाला, जो कि एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और ये ऑलरेडी मिटिगेटेड भी हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये हाई तक हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो प्राइस को रोक सके, ठीक है। ये सही है, यहाँ पे कार्व भी कंप्लीट हो रहा है, आप जो बोले थे ना हाँ इसमें जो। हाँ हाँ, बिल्कुल, राइट से ठीक राइट। है। तो अल्टीमेटली आपने समझ लिया, और एक ट्रेड में दिखा सकता हूँ आपको, जो कि मैंने ऑब्जर्व बाद में किया करंट मार्केट में। जैसे कि ये जो ट्रेड है मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट में आप लोगों को प्रोवाइड किया था, मैंने भी लिया था फर्स्ट एंट्री NZD/USD में। लेकिन यहाँ पे और एक एंट्री था जो मैंने भी मिस किया, ये था सिल्वर पे, ठीक है। तो सिल्वर पे क्या था, सिल्वर पे आप अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो यहाँ पे क्लियरली SMT दिख रहा है, ठीक है, गोल्ड के साथ, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है, ये सिल्वर का चार्ट है, ठीक है। तो SMT क्लियर है सबको, यस सर यस। ठीक है। अभी देखिए 1 आवर का चार्ट में भी SMT क्लियर है, तो हम मैं 5 मिनट पे भी एंट्री ले सकता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए क्लियरली क्लियरली सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बना है, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है उस कैंडल के ऊपर आप अपना एंट्री प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एसएल कहाँ पे प्लेस करें, बॉडी पे या
वीक पे। देखो जब इतना शार्प मोमेंटम मतलब शार्प रिवर्सल आपको दिखता है ना, तब इसके बाद अगर कैंडल नीचे आ जाए ना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ले ही लेगा, चाहे आपका बॉडी पे हो या वीक पे हो। हालांकि वीक के हिसाब से भी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि टारगेट मतलब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ तक हो सकता है। इस केस में आप देखो प्राइस को रोकने के लिए क्या है, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर फ्लो ऐसा कुछ है प्राइस को रोकने के लिए? नहीं है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है प्राइस को रोकने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है एंड ऑलरेडी थोड़ा सा मिटिगेट होके ही नीचे आया है प्राइस, एंड अल्टीमेटली ये वाला लेवल है जहाँ तक मार्केट अल्टीमेटली जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्विंग हाई है जहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है अभी, एंड बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो कि प्राइस को रोक सके, अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप। अनमिटिगेटेड मतलब जहाँ पे प्राइस पहले कभी ट्रेड नहीं किया है। तो अल्टीमेटली 5 मिनट पे आप देखिए क्लियरली यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, जब इतना शार्प रिवर्सल आ गया है यहाँ से एंड इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, उसके बाद अगर कैंडल नीचे आता है तो यहाँ तक आने का मतलब वो लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लेगा, तो आप एसएल बॉडी तक भी प्लेस कर सकते हो इन दैट केस। तो मैं वीक तक भी प्लेस करके आपको दिखाता हूँ, क्लियरली आपको 1:2 मिल ही जाएगा। ठीक है, ये जो फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ठीक है, वहां तक आपको 1:2 मिल जाएगा। या फिर अगर आपको यहाँ तक भी सेफ्टी के लिए ट्रेड लेना है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है बॉडी तक रख सकते हो। इन दैट केस थोड़ा सा बढ़ा के आप 1:2 इजीली ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को समझना होगा आपको। अल्टीमेट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो इस स्विंग हाई पे है, क्योंकि इसके बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट इसको भी अगर आप कंसिडर ना करो तो इसको कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है, ये सारे लेवल्स है हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। एक एक लेवल्स पे जाने के बाद हमें फिर से न्यू एंट्री के लिए देखना है, न्यू कंटेक्स्ट के लिए नहीं, न्यू एंट्री के लिए, क्योंकि कंटेक्स्ट हमारा यहाँ तक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है प्राइस को, अगर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद भी हमें कोई एंट्री मिल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो फिर भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को थोड़ा सा रोक देगा, देन प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आने के बाद फिर एक न्यू एंट्री सेटअप क्रिएट करते हुए अपसाइड मूव करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये भी एक फॉरएवर मॉडल का सेटअप था। एंड फॉरएवर मॉडल जो कि हमने ऑलरेडी हमारे क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है, यहाँ पे तो मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। एंड ये था आज का सेशन, तो आप लोग ऐसे ही ट्रेड कीजिए। सर अभी मेरा आप एक सवाल था सर, मेरा एक सवाल था। हाँ आप बोले बोलिए। लास्ट में पूछने के लिए। हाँ हाँ अब जो बोलिए। पहला जो चार्ट दिखा है ना एनजेडी यूएसडी का, हम्म उसमें आपका जो 4 आवर का शेयर वैल्यू गैप था, एक बार ओपन कीजिए। हम्म हाँ, इसमें जब हम एंट्री कर रहे हैं तो मतलब, हाँ मतलब मुझे मालूम था कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप जो है उससे रिजेक्ट करते हुए, करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम का कोई एनपीवी बनेगा तो जाके हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अंदर कोई देखो छोटा टाइम फ्रेम का। सर। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एफवीजी है ये बिल्कुल ही हाई प्रोबेबल एफवीजी नहीं है। ठीक है, 4 आवर का, क्योंकि आप ओके देख सर। सकते हो इसके ऊपर भी बहुत सारे एफवीजी थे बहुत सारे जिसको हाँ हाँ, उसको रिजेक्ट प्राइस करते हुए जिससे प्राइस नीचे करते आया है। हुए नीचे आया। ठीक है, एंड नीचे आते टाइम शायद कोई एफवीजी तो क्रिएट नहीं किया मेरे हिसाब से। अभी देखिए हम्म मैं इसको की लेवल तो बोल सकता हूँ, एक ऐसा लेवल जहाँ पे कुछ तो है, मतलब हम्म इसको की लेवल तो बोला जा सकता है ना, मतलब की लेवल हम्म मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स तो एग्रेसिव थे ना। ये हमारे लिए इतना हाई प्रोबेबल नहीं है, लेकिन एकदम ही कुछ ही भी नहीं है ऐसा भी तो नहीं कह सकते। मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा वहां पे आके। हाँ, तो तो वो बात की बात है, रिएक्ट तो करेगा। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया भी था वन काइंड ऑफ, एफवीजी के साथ ओवरलैप करते हुए इस लेवल पे। हम्म ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फॉरएवर मॉडल के केस में ही हम ऐसे एफबीजी को यूज कर सकते हैं जहाँ पे इतना हाई प्रोबेबल एफबीजी नहीं है, ऑलरेडी हमारा करंट प्राइस लेग का पार्ट भी नहीं है शायद। तो ऐसे केसेस में सिर्फ फॉरएवर मॉडल के थ्रू एंट्री लिया जा सकता है, मैंने ये आपको क्लियरली कहा था। राइट सर, राइट राइट राइट। ठीक है, तो इस केस में आप नॉर्मली जो हमारा बेसिक्स है जिसमें हम शार्प टर्न एंट्री या कंफर्मेशन एंट्री है लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल ही वैसे टाइप की हाँ, एंट्री हम नहीं ले सकते। एसएमटी हुआ है इसलिए लेंगे। एसएमटी हुआ है और एसएमटी के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ब्रेकर ब्लॉक दिखा, इन्फ्लुएंसेस राइट दिखा, तो इसलिए हमने एंट्री लिया। ठीक है, राइट सर, राइट। समझ गए सर, समझ गए। एंड आप शायद नोटिस कर सकते हो मैंने जितना भी ट्रेड शेयर किया सारे ट्रेड्स सक्सेसफुल हुआ है। हाँ तो सर, वो बात तो है, एक्यूरेसी आपका बहुत हाई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% मेरा एक्यूरेसी है, मेरा भी लॉस होगा। लेकिन इससे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये सेटअप, ये जो चीज हम सीख रहे हैं ये हमारे लिए
परफेक्ट है, इसको हम फॉलो करके एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। बन इतना तो सकते हैं भरोसा भाई। आपको आना चाहिए इतने दिन में। हाँ सर, हाँ 100%। ठीक है, और सिर्फ मेरा नहीं, बाकी सारे मेंबर्स जो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनका भी प्रॉफिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेटअप, स्ट्रैटेजी एंड जो भी कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट है, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा कंसेप्ट है। तो अगर कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है।